Two magnetic south pole are located 4 centimeter apart. साउथ एंड साउथ 4 सेंटीमीटर अपार्ट, मीटर में कन्वर्ट कर लिया. ईच मैग्नेट हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 8. बोलो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बड़ा एम है कि छोटा एम है? कैसे पता लगा? पहली बात तो एम्पियर मीटर है और दूसरा स्ट्रेंथ है, डायपोल मोमेंट थोड़ी ना है. तो ये छोटा एम के बना है. क्या निकालना है? वो कह रहे हैं जी आपस में क्या फोर्स लगाएंगे ये बताओ. आज हमने कूलम लॉ किया मैग्नेटिज्म में, क्या किया? फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर. तो एक पोल स्ट्रेंथ 8 है, दूसरी भी 8 है और डिस्टेंस हमें गिवन है. आंसर सिर्फ फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन तो पता ही है क्या करनी है. आइडिया समझ में आ रहा है? तो ये असाइनमेंट सिर्फ ये बता रही है कि क्या छोटा m कैसे और बड़ा m कैसे करना है. कोई डाउट इसमें? ठीक है. नेक्स्ट है टू इक्वल एंड अनलाइक पोल्स. अनलाइक क्या होते हैं? एक साउथ तो दूसरा नॉर्थ. ये रहा. और 5 सेंटीमीटर अपार्ट. तो आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लो. और इनके बीच में फोर्स गिवन है. फोर्स गिवन है तो एक काम क्यों नहीं करते, फॉर्मूला लगाओ फोर्स का. एफ म्यू नॉट बाय 4 पाई एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. इसमें एम मिसिंग है. फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? फर्स्ट क्लियर है. नेक्स्ट. अब वो कह रहे हैं हाउ फार फ्रॉम ईच अदर, यानी कि नया डिस्टेंस निकालना है आर. कहां रखें पोल्स को ताकि उनके बीच में ये फोर्स हो जाए. तब सेकंड केस में फोर्स चेंज कर दी. म्यू नॉट बाय 4 पाई एम सेम रखा, ऊपर वाला एम और एम सेम है, डिस्टेंस आर की जगह आर स्क्वायर ही निकालना है. पहले केस में डिस्टेंस पता है, दूसरे केस में डिस्टेंस निकालना है. फॉर्मूला तो एक ही है. तुम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा. तुम्हें दोनों केस में फोर्स गिवन है, तुम्हें ऊपर वाले केस में डिस्टेंस गिवन है और नीचे वाले केस में डिस्टेंस मिसिंग है. फॉर्मूला क्या यूज करना है समझ में आता है यहां तक? तो म्यू नॉट बाय 4 बाय एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर. बेसिकली यहां से m निकलेगा और वो m यहां पुट करेंगे, आंसर आएगा r का. ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे किया है इसे? फॉर्मूला क्या लगेगा समझ में आ रहा है? बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैट्स ही है, बाकी में कोई करने वाला कुछ हो तब तो कुछ करे भी. ठीक है. नेक्स्ट है टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एज द अदर. तो एक m है पोल स्ट्रेंथ तो दूसरी 10m है. और फोर्स इक्वल टू, इनके बीच में फोर्स गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है. आपको पोल स्ट्रेंथ बतानी है. तो F का फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 10m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सॉल्व करके क्या आएगा? m आएगा. m आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10m भी आएगा. तो ये असाइनमेंट मैंने बोला ना, असाइनमेंट का काम सिर्फ इतना सा है कि आपको ये पता लगे कि पोल स्ट्रेंथ कैसे लिखते हैं, स्मॉल m कैसे है, फोर्स कैसे है, इतना सा काम है. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें, एक मिनट. नेक्स्ट में टू लाइक मैग्नेट पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ. ये ध्यान से देखना. आपके पास एक पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 5 है. और आपके पास दूसरी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 20 है. पोल स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि यूनिट्स एम्पियर मीटर है. इनके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है? 1 मीटर है. क्वेश्चन है कि बताओ इनके बीच में कहां वो पॉइंट लूं जहां पर नेट बी की वैल्यू क्या आ जाए? 0. तो मान लो ये वो पॉइंट है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितना है? 1 माइनस x है. जहां मुझे b निकालना है और ये दो लाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं. लाइक का मतलब मान लेते हैं ये नॉर्थ है तो ये भी क्या है? लाइक है. तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ कैसे मर्जी मान लो. मुझे यहाँ पे b निकालना है तो यहां पर इमेजिन करना है कि पोल कौन सा पड़ा हुआ है? नॉर्थ विद अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1 +1 की जगह नॉर्थ 1 कर लिया.
अब यहां पे नेट भी जीरो करना है, बताओ ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। बी का फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और ऐसे ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। वैल्यू बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसे रिपेल करेगा, इसे रिपेल करेगा, और मुझे नेट बी क्या चाहिए, जीरो। तो लेफ्ट और राइट के बी को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये तो बिल्कुल सेम कॉपी नहीं इलेक्ट्रोस्टैट्स की, दो चार्जेस के बीच में ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां नेट ई जीरो है, यहां नेट ई जीरो की जगह नेट बी जीरो है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है इसे? ये घर जाके ट्राई करनी है सारी असाइनमेंट फिर से एक बार, तो एक बार बस ब्रीफ दे रहा हूं कि कैसे करना है। किसमें? हाँ, दो दो अलग अलग मैग्नेट्स, अगर M1 M2 है तो अलग अलग मैग्नेट्स के पोल्स हैं। जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी घर पे करना है, लंबी कैलकुलेशन है, तरीका बता रहा हूं। वो कह रहा है कि दो बार मैग्नेट्स हैं, ध्यान आगे, इसकी लेंथ 0.1 मीटर है, इसकी लेंथ भी 0.1 मीटर, आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, और पोल स्ट्रेंथ इसकी 75 है तो इसकी भी 75 है, इसकी 75, इसकी भी 75 है, आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं। ये कैसी पड़ी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 0.2, इसके और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस 0.2 है। व्हाट इज द रिजल्टेंट, और ये एक लाइन पे पड़ी हुई है, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वन ऑन अनदर। कह रहा है एक मैग्नेट दूसरी पे फोर्स क्या लगा रही है, ये बताओ। ये तो बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है, कैसे? ये देखो, ये नॉर्थ इस साउथ को क्या करेगी, अट्रैक्ट। फॉर्मूला फोर्स का म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 इंटू m2 बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है और ये डिस्टेंस भी आपको पता है। तो पहली फोर्स क्या निकलेगी, अट्रैक्टिव, फिर ये नॉर्थ इसे क्या करेगा, रिपेल, दूसरी फोर्स, फिर ये साउथ इसे क्या करेगा, रिपेल, और ये साउथ इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। दो अट्रैक्टिव फोर्स निकलेंगे और दो रिपल्सिव। ये नहीं कुछ करेंगे, ये तो सॉलिड है, ये नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इन दोनों चार फोर्सेस आएंगी, तुम चारों निकालोगे, दो अट्रैक्टिव और दो रिपल्सिव, फिर नेट फोर्स में अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव, ऐसे करोगे। पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है? बेसिकली एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, चार फोर्सेस निकाल के इनका वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। हाउ टू यूज फॉर्मूला बात समझ में आ रही है? मैं शीट को ड्राइव पे डालूंगा, आप एक बार इसको अच्छे से देखना, इसकी कॉपी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैग्नेट डाइपोल ऑफ लेंथ, इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ L नहीं होती, क्या होती है, 2L होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या गिवन है, एम्पियर मीटर स्क्वायर बड़ा M। क्या निकालनी है, पोल स्ट्रेंथ यानी कि छोटा m। तो बड़े m और छोटे m का रिलेशन तो पता ही है आपको, बड़ा m पता है, छोटा m निकालना है और 2L पता है आंसर। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी किया था। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है। जैसे ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे यार, ये आता है, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ गिवन है 31.4 और पोल स्ट्रेंथ छोटा m पता है। तो लेंथ ऑफ मैग्नेट का मतलब 2L है, ये L नहीं है, ये 2L है, 2L गिवन है। वो कहता है इसको मैंने सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल का कैपिटल M क्या होगा। रूल नंबर 1, जब आपने सेमी सर्कल बनाया उसका रेडियस निकालते हैं, कैसे, टोटल लेंथ पता है, टोटल लेंथ किसके इक्वल होने वाली है, पाई आर, सेमी सर्कल के पाई आर के इक्वल होने वाली है। तो यहां से सबसे पहले क्या निकलेगा, आर निकलेगा। आर निकल गया मान लो। सेमी सर्कल की पोल स्ट्रेंथ m और m है कॉर्नर पे, तो कैपिटल M क्या होता है, छोटा है m इंटू डिस्प्लेसमेंट, दो पोल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2r। लेंथ नहीं होती, डिस्टेंस नहीं होता, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, 2m या 2r, इसमें 2r। तो कैपिटल M क्या होगा, m इंटू 2r। r आपने ऊपर से निकाल दिया, पोल स्ट्रेंथ आपको गिवन है आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आप सेमी सर्कल बनाते हैं तो स्मॉल m इंटू 2r लेते हैं, क्योंकि आपको लेनी होती है दो पोल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। रूल समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपको L गिवन है, वहां से r आएगा, फिर स्मॉल m इंटू 2r से कैपिटल M की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक है इसमें?
रूल समझ में आ रहा है? एंड लास्ट वो कह रहे हैं कि आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, पोल स्ट्रेंथ गिवन है, एक की 25-25 है और एक की 48-48 है, और दोनों के और इनकी लेंथ भी पता है, एक की लेंथ 0.20, एक की लेंथ 0.25 भी गिवन है, और ये कैसे पड़ी हुई है आपस में 90 डिग्री पे पड़ी हुई है, सच दैट नॉर्थ और फर्स्ट टचेज द साउथ ऑफ सेकंड, नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये डायग्राम बन गया। आपको कैपिटल एम निकालना है, नेट कैपिटल एम क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैपिटल एम की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो इसका क्या होगा कैपिटल एम, साउथ से नॉर्थ, इसका क्या होगा साउथ से नॉर्थ, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे आ गए। कैपिटल एम होता क्या है, स्मॉल एम इंटू 12, इसका स्मॉल एम मान लो 25 है इंटू 12, मैंने उल्टा कर दिया, 25 आना चाहिए, तो स्मॉल एम 25 इंटू 0.20, और यहां पर क्या आना चाहिए 48 इंटू 0.25, तो M1 M2 आ गया, और फिर 90 डिग्री पे, तो इनका वेक्टर सम से आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो नेक्स्ट टाइम बहुत करवाऊंगा आपको, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।